ए वेरी स्पेशल गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू प्रेजेंट हियर। स्वागत करते हैं आप सभी का महिंद्रा.com में। और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं आप ही की फरमाइश पर। जैसे कि आपने कल बताया था, हमने आपको ऑप्शन दिया था कि अपने चैट बॉक्स में, हमारे चैट बॉक्स में मेंशन करें आप क्या डिमांड कर रहे हैं या किन चीजों में आपको तकलीफ हो रही है। तो जैसा कि मेजॉरिटी ने बोला था कि ब्लड रिलेशन पजल में उनको दिक्कत आ रही है, तो आज आपके रीजनिंग गुरु आपके साथ लेकर आए हैं। अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं टॉप 10 ब्लड रिलेशन पजल पार्ट 1। जी हाँ, पार्ट 1 की यहां पर बात करेंगे क्योंकि लेवल धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है, आप सभी जानते हैं। और उन्हीं तकलीफों को दूर करने के लिए इसको पार्ट में डिवाइड किया जाएगा। तो पहले पार्ट का पहला क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये रहा। श्रेय, सोनू, सोनी, सुमन, सनी एंड श्री आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग इनसाइड द सेंटर। कहने का मतलब यहां पर ये है 6 मेंबर है और सभी का फेस इनसाइड द सेंटर है। यहां से ध्यान देने वाला पॉइंट ये मिलेगा जो बेसिक है, लेकिन फिर भी बताना जरूरी है। अगर सभी मेंबर इनसाइड देख रहे हैं तो राइट के लिए आपको एंटी क्लॉक डायरेक्शन में मूव करना होगा और लेफ्ट जाने के लिए यू हैव टू मूव टुवर्ड्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगले पॉइंट पर चले तो लिखा हुआ है देर आर 3 मैरिड कपल्स। जैसे ही 3 मैरिड कपल्स का नाम सुना, आधे स्टूडेंट्स 50% स्टूडेंट ब्लड रिलेशन समझकर क्वेश्चन को छोड़ देते हैं और भाग जाते हैं। आगे देखेंगे क्या लिखा हुआ है। आउट ऑफ दीज, मतलब उन मैरिड कपल में से लिखा हुआ है आउट ऑफ दीज 2 ऑफ देम आर गवर्नर, 2 गवर्नर है, 2 ऑफ देम आर चीफ मिनिस्टर एंड 2 ऑफ देम आर रिसर्च एनालिस्ट। मतलब उनका प्रोफेशन भी दिया गया है, तो डिफिकल्टी लेवल बढ़ा दी गई है। मैन वुमेन, मेल और फीमेल ढूंढना होगा, मैरिड कपल ढूंढना होगा, इनके प्रोफेशन ढूंढने होंगे। इन सभी चीजों के आधार पर सिटिंग अरेंजमेंट बनाना होगा, जो आपके लिए टेढ़ी खीर हो सकता है। पर घबराइएगा मत, आपके रीजनिंग गुरु ऐसी ट्रिक आपको बताएंगे जिससे ये क्वेश्चन आप चुटकियों में सॉल्व कर ले जाएंगे। मैक्सिमम 1 to 2 मिनट लगेंगे आपको। आगे देखिए कौन कौन से की पॉइंट को ऑब्जर्व करके स्टूडेंट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। तो आप देख सकते हैं यहां पर हम आपको दिखाने वाले हैं कि क्वेश्चन से कैसे पॉइंट्स को पिक किया जाए और क्वेश्चन, टिपिकल क्वेश्चन को भी जल्दी से सॉल्व कर लिया जाए। मेजॉरिटी यहां पर जुड़ चुकी है, आप लेट नहीं है, डरिएगा मत। अभी क्वेश्चन स्टार्ट किया है, ट्रिक्स अभी बतानी बाकी है, ट्रिक बताई जाएगी, आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऑलमोस्ट 200 लोग यहां वॉच कर रहे हैं, तो उन सभी के लिए यह कहना है जो आपकी डिमांड थी सिटिंग विद ब्लड रिलेशन लेकर आइए, हमने उसमें प्रोफेशन भी ऐड कर दिया है। और अभी तो सर सिर्फ पार्ट 1 है, उसके आगे देखिएगा होता है क्या। तो चलते हैं कैसे इस क्वेश्चन को शॉर्टकट से सॉल्व करना चाहिए था, चलिए देखते हैं। बोला गया था 6 मेंबर हैं, सर्किल में है, जिनमें मेल फीमेल है, ये बताया गया था, प्रोफेशन बताया गया था। ध्यान देने वाला पॉइंट हमने बोल दिया था, साथ ही साथ लिखा हुआ है देयर इज 1 मैन एंड 1 वुमेन इन ईच प्रोफेशन। मतलब 2 गवर्नर है, एक मेल होगा एक फीमेल, एंड सो ऑन। चीफ मिनिस्टर में भी और रिसर्च एनालिस्ट में भी यही होने वाला है। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। फिर से चलिए आगे देखते हैं क्या हमें की पॉइंट कुछ मिला। नो टू वुमेन आर नेबर्स। तो पहला की पॉइंट आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कोई भी 2 वुमेन नेबर नहीं है। इसका मतलब कहीं पर भी मेल होगा तो उसके पास में फीमेल होगी, फिर मेल उसके पास में फीमेल और फिर मेल। इसका मतलब फर्स्ट पड़ाव हमने पार कर लिया है, कहां पर मेल बैठेगा और कहां पर फीमेल। नाम और रिलेशन आइडेंटिफाई करना बाकी है। आगे चलते हैं, देखिए लिखा हुआ है हस्बैंड एंड वाइफ आर नीदर नेबर्स नॉर दे हैव सेम प्रोफेशन। इस क्वेश्चन का सबसे बड़ा पॉइंट यही है, अगर आप इसको क्रैक कर लेते हैं तो आपका ये क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। जी हां, जितने भी आप मेंबर्स यहां वॉच कर रहे हैं, हम आपको एडवाइस करते हैं कि पहले इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करिएगा जब वीडियो ऑफलाइन हो जाए। देखिएगा आपने कितना ज्यादा समय लगाया और सर की ट्रिक से उसको करने में शायद 30 to 40 सेकेंड ही लगने वाले हैं इस कंप्लीट क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो बिल्कुल आपको समझाते हुए चलते हैं कैसे टुकड़ों को आपको जोड़ना है और की पॉइंट्स को पकड़ना है। फिर से समझिएगा, नो टू वुमेन्स आर नेबर, कोई भी 2 फीमेल नेबर नहीं है। तो हमने स्क्वायर बॉक्स मेल के लिए बनाया है और सर्कल फीमेल के लिए। कहीं पर भी मेल होगा तो उसके आसपास फीमेल, फीमेल फीमेल और मेल फीमेल, ऑल्टरनेट बेस पर ये चल रहे होंगे। और सबसे बड़ा की पॉइंट ये रहा आपकी स्क्रीन पर, हस्बैंड एंड वाइफ आर नीदर नेबर्स। पति और पत्नी ना तो पड़ोसी हैं
नॉर दे हैव इन द सेम प्रोफेशन, ना ही उनका प्रोफेशन समान है। मतलब अगर इसकी वाइफ को ढूंढना है तो आपको ढूंढने की कोई आवश्यकता ही नहीं है सर। इसकी वाइफ कहां पर होगी, इसके ऑपोजिट। रीजन क्या है, रीजन बताते हैं। देखिए बोला गया है कि हस्बैंड की वाइफ उसके साथ में नहीं है। अगर ये किसी का हस्बैंड है तो उसकी वाइफ साथ में नहीं होगी, तो ऑपोजिट होगी। यहां पर इस छोटे से वर्ड से आपको फंसाया जा रहा था, जो आप इस तरीके से आसानी से निकल सकते हैं। फिर से ये एक मेल है, हस्बैंड होगा क्योंकि 3 मैरिड कपल थे, उसकी वाइफ साथ में नहीं है तो ऑपोजिट ही होगी। फिर से एक मेल है, इसकी वाइफ साथ में नहीं होगी तो ऑपोजिट ही होगी। साथ में ये ध्यान रखना है हस्बैंड और वाइफ का प्रोफेशन समान नहीं है। चलिए आगे चलते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लिखा है देख सकते हैं आप, गवर्नर इज इमीडिएट राइट ऑफ सुमन हु इज ए फीमेल रिसर्च एनालिस्ट। मतलब सुमन एक फीमेल रिसर्च एनालिस्ट है, तो यहां पर हमने रिसर्च एनालिस्ट लिखा और इसका नाम लिखा सुमन। आप देख सकते हैं सुमन रिसर्च एनालिस्ट है, हमने मेंशन कर दिया फीमेल है। और इसके जस्ट राइट में कौन बैठा है आप देख सकते हैं, गवर्नर इज जस्ट राइट ऑफ सुमन। तो गवर्नर कौन होगा, गवर्नर एक मेल होगा, लेकिन उसका क्या नाम है ये हमें अभी आइडेंटिफाई नहीं हो पाएगा, पर डरिएगा मत। देखिए अब और क्या इंप्लीमेंट कर सकते हैं आप, यहां पर आपको दिखा दें। देखिए सुमन का जो हस्बैंड होगा अपोजिट होगा, हमने अभी आइडेंटिफाई करके बताया। इसका हस्बैंड अपोजिट होगा और उसका प्रोफेशन रिसर्च एनालिस्ट नहीं होना चाहिए, रिसर्च एनालिस्ट नहीं होना चाहिए, गवर्नर हो नहीं सकता है, तो केवल एक प्रोफेशन बचा जो है चीफ मिनिस्टर। जी हां, फिर से समझिएगा, की पॉइंट क्वेश्चन में मेंशन था, जो जबकि 99% इस क्वेश्चन को इसमें से की पॉइंट ढूंढना मुकाबिल नहीं समझेंगे। तो फिर से देखिए, रिसर्च एनालिस्ट के सामने रिसर्च एनालिस्ट नहीं हो सकता है, गवर्नर आ नहीं सकता है, तो चीफ मिनिस्टर बचा। एक मेल मेंबर गवर्नर हो गया है, एक चीफ मिनिस्टर हो गया है, तो एक ही मेल मेंबर बचा जिसका प्रोफेशन होगा रिसर्च एनालिस्ट। अब इस गवर्नर की वाइफ गवर्नर नहीं होनी चाहिए, रिसर्च एनालिस्ट हो नहीं सकती है, तो गवर्नर की वाइफ होगी चीफ मिनिस्टर। अब देखिए रिसर्च एनालिस्ट मिल गया, चीफ मिनिस्टर मिल गया, और एक और प्रोफेशन बचा है जो है गवर्नर। अब ध्यान देने वाला पॉइंट आपको यह मिलेगा, यहां पर हमने एक छोटे से पॉइंट से सभी का प्रोफेशन निकाल लिया, मेल फीमेल भी ढूंढ लिए और ये भी ढूंढ लिया मैरिड कपल कहां बैठे हैं, ऑपोजिट बैठे हैं। तो अब ढूंढने वाला पॉइंट ये है कि कौन सा मेंबर कहां बैठे, केवल नाम स्पेसिफाई करने रह गए हैं। तो ध्यान से देखिए किस तरीके से इनके नाम से हम आगे की चीजों को आइडेंटिफाई कर लेंगे। अगला पॉइंट जो दे रखा है वो दे रखा है, वाइफ ऑफ सोनी इज चीफ मिनिस्टर। अब किसकी वाइफ चीफ मिनिस्टर है, वो तो यही है, तो लिखा है सोनी की वाइफ चीफ मिनिस्टर है, तो सोनी आ जाएगा यहां पर। रीजन, हस्बैंड और वाइफ ऑपोजिट बैठे हैं, जो कहां से आइडेंटिफाई किया गया था, इस वाले पॉइंट से, कि कोई भी दो फीमेल साथ में नहीं है और हस्बैंड वाइफ ना तो नेबर है ना ही सेम प्रोफेशन में है। तो चलिए आगे देखते हैं किस तरीके से बाकी नामों को आइडेंटिफाई करना है। देखिएगा, श्रेय इज जस्ट राइट ऑफ श्री बट श्रेय इज नॉट रिसर्च एनालिस्ट। लिखा हुआ है श्रेय इज जस्ट राइट ऑफ श्री, और श्रेय क्या नहीं है, रिसर्च एनालिस्ट नहीं है। इस पॉइंट को हम अभी यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं, और देखते ही देखते आखिरी पॉइंट पर पहुंच गए हम लोग। सनी इज जस्ट राइट ऑफ सोनू, सनी सोनू के जस्ट राइट में है, तो सनी इज जस्ट राइट ऑफ सोनू। 4 मेंबर हैं जिनको हम लोगों को आइडेंटिफाई करना है। डिफिकल्ट लेवल हाई रखा गया, नाम सभी के सेम रखे गए, और नाम भी ऐसे थे जो मेल का भी हो सकता है और फीमेल का भी। तो डरिए मत, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अब क्या आपको अप्रोच रखनी होगी। देखिए, सोनू के जस्ट राइट में सनी होना चाहिए, और श्री के जस्ट राइट में श्रेय होना चाहिए, और श्रेय रिसर्च एनालिस्ट नहीं होना चाहिए। अब देखिए, अगर हमने श्री और श्रेय को यहां रखा तो रिसर्च एनालिस्ट आएगा, तो गलत हो जाएगा। अगर श्री और श्रेय को यहां रखते हैं तो ये दोनों मेंबर ऑपोजिट बैठेंगे, जबकि ये जस्ट साथ में होना चाहिए। तो इसका मतलब हम लोगों को पहले श्री और श्रेय को बैठाना होगा, तो श्री गवर्नर, उसके जस्ट राइट में श्रेय जो होगा चीफ मिनिस्टर। और ये पॉइंट अब आप आसानी से रख सकते हैं, सोनू के जस्ट राइट में सनी, सभी का फेस इनसाइड था, तो सोनू के जस्ट राइट में सनी हुआ। और इस तरीके से ये आपका डिफिकल्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब इसके बेस पर जो आपको क्वेश्चन दिया जाएगा वो आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं।
तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, हु इज हस्बैंड ऑफ श्री? श्री के हस्बैंड का क्या नाम है? जल्दी से सॉल्व करके बताइए, वी आर वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। आपके वोट बहुत अच्छे से, आपके कमेंट आ रहे हैं, लाइक आ रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करना ना भूले, लाइक का बटन दबाएं। जल्दी से बताइए, हु इज हस्बैंड ऑफ श्री? श्री के हस्बैंड का नाम क्या है? नाइस क्वेश्चन, गुड, थैंक यू सो मच। जल्दी से बताइए, व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? हु इज हस्बैंड ऑफ श्री? आंसर आने शुरू हो गए। फर्स्ट ऑप्शन सनी, फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन, वेरी गुड। तो पहले क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही जवाब दिया है, हस्बैंड, श्री का हस्बैंड होगा सनी, जो दिया गया है ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, हु इज वाइफ ऑफ सोनी? सोनी की वाइफ का नाम क्या है? जल्दी से बताइए, हु इज वाइफ ऑफ सोनी? जल्दी, आंसर बहुत ही बल्क में आने शुरू हो गए हैं। योर एक्सप्लेनेशन इज वेरी गुड, थैंक यू सो मच मैम। जल्दी से, क्वेश्चन सेकंड पर मूव कर गए हैं और अभी तक आंसर पहले वाला ही आ रहा है, तो जल्दी से आप आगे बढ़िए, स्पीड बढ़ाइए थोड़ी सी अपनी, मोटिव यही है, आपकी स्पीड को एनहेंस करना है। जल्दी से बताइए आंसर क्या आने वाला है, जल्दी से। हु इज वाइफ ऑफ सोनी? सोनी की वाइफ का नाम क्या है? आप देख सकते हैं सोनी मेल मेंबर है, उसकी वाइफ उसके जस्ट ऑपोजिट बैठेगी और ऑपोजिट में बैठा हुआ है सोनू, जो दिया गया है ऑप्शन नंबर सेकंड में। काफी लोगों का आंसर आया है सोनू, बिल्कुल सही जवाब है आपका। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 5 किया है, सुमन, याद रहे हस्बैंड और वाइफ साथ में नहीं होने चाहिए, तो ये सुमन साथ में ही है, तो इसलिए आपका ऑप्शन गलत मान लिया जाएगा। तो सही जवाब होगा हु इज वाइफ ऑफ सोनी, आंसर विल बी सोनू। रीजन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, अभी हमने बताया था, देख सकते हैं आप अपनी स्क्रीन पर, सोनी के हस्बैंड का नाम सोनू। थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज गवर्नर? दो आपके पास गवर्नर थे, आपको ऑप्शन में से बताना है कौन सा वाला मेंबर गवर्नर है। जल्दी से फटाफट बताइएगा, सही जवाब कीजिए, इन 5 विकल्पों में से कौन सा वाला गवर्नर को सही से निरूपित कर रहा है? ऑप्शन फर्स्ट सनी, ऑप्शन सेकंड सोनू, थर्ड सोनी, लास्ट श्रेय और लास्ट ऑप्शन है सुमन। जल्दी से आंसर बताइएगा, इस प्रश्न का सही जवाब क्या होना चाहिए? आंसर आपके बल्क में आने सही हो गए हैं, वेरी गुड। आंसर आ रहा है सोनी, बहुत ही सही जवाब आप लोग कर रहे हैं, धीरे धीरे आपको भी मजा आना शुरू हो गया है। तो चलिए देर नहीं करते हैं, किस तरह के और क्वेश्चन आपको एग्जाम में डिफिकल्ट लग सकते हैं, वो ये रहा आपकी स्क्रीन पर, जिसमें आपको हर एक ऑप्शन को ऑब्जर्व करना होगा। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज नॉट करेक्ट? इनमें से कौन सा वाला कॉम्बिनेशन सही नहीं है, ये आपको बताना है। जल्दी से बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज नॉट करेक्ट? 5 ऑप्शन दे रखे गए हैं, आपको बताना है कौन सा वाला कॉम्बिनेशन सही नहीं है। आपकी स्क्रीन पर ऑप्शन दे दिए गए हैं, कहीं मत जाइएगा, अभी आपके लिए एक और क्वेश्चन रखा गया है जिसके बेस पर 5 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। जल्दी से बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज नॉट करेक्ट? इनमें से कौन सा समूह सही नहीं है? आपकी डिमांड पर ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन यहां पर आपके लिए लाया गया है, और साथ में एक और क्वेश्चन होगा, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, उसको भी सॉल्व करने की ट्रिक आपको दिखाई जाएगी, डोंट वरी। जल्दी से बताइए, तो आंसर आना शुरू हो गया है, ऑप्शन नंबर 4। जी हां, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं और जल्दी से उसका आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। इस बार पिछले क्वेश्चन के विपरीत पूछा गया है, इनमें से कौन सा समूह करेक्ट है? विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्ट? आउट ऑफ 5 ऑल्टरनेटिव यू हैव टू आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्ट। जल्दी से बताइए, इनमें से कौन सा वाला कॉम्बिनेशन उसी क्वेश्चन के आधार पर सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे और आपको दिखाएंगे और किस लेवल का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। याद रखिएगा, ये आपको प्री के साथ साथ मेंस में भी फायदा करेगा, एसबीआई पीओ 2017 में। जल्दी से बताइए, तो बिल्कुल आंसर आना शुरू हो गया है और आंसर सही भी है, दिया गया है ऑप्शन नंबर 5। और कुछ स्टूडेंट का कमेंट भी आ चुका है कि सर डिफिकल्टी लेवल बहुत अच्छा था, थैंक यू सो मच। तो चलिए आज के अगले प्रश्न पर चलते हैं विदाउट एनी डिले। ये रहा आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से बताइए। आप देख सकते हैं सेकंड क्वेश्चन है, 4 मेन, उनके नाम आप देख सकते हैं, सचिन, राहुल, धोनी, रोहित, आर लिविंग इन ए सोसाइटी।
देयर निकनेम आर बिट्टू, बंटी, पिंकू, रिंकू, बट नॉट इन सेम ऑर्डर। मतलब आपको यहां पर जो नाम दिए गए हैं उनके निकनेम को आइडेंटिफाई करना होगा। साथ में आप देख सकते हैं दे आर मैरिड टू, 4 फीमेल के नाम दिए गए हैं, उनको भी ढूंढना पड़ेगा। मतलब 3 चीजों को अरेंज करना है, नाम, निकनेम और इनकी वाइफ का नाम, जो कहीं ना कहीं डिफिकल्ट हो सकता है। उसको जल्दी से कैसे सॉल्व करें, उसके लिए क्या ट्रिक होनी चाहिए वो आपको बताएंगे। जल्दी से देखिए आपने स्क्रीन पर 4 यंग मेन, 4 निकनेम और उनकी वाइफ का नाम अरेंज करना है। कैसे इस तरह की पजल को, इसको कंडीशनल बेस्ड पजल माना जाता है, जल्दी से हम टैकल कर सकते हैं, कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्या अप्रोच होनी चाहिए, क्या सही तरीका होना चाहिए। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर ये रहा पहला पॉइंट। आप देख सकते हैं लिखा हुआ है स्नेहा एंड गीत आर नॉट मैरिड टू सचिन एंड धोनी। स्नेहा और गीत की शादी सचिन और धोनी से नहीं हुई है और उनके हस्बैंड का नाम बंटी नहीं है। जी हां, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन, ऐसे फनीस्ट वे वाले क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकते हैं और कहीं ना कहीं आपको सोचने पर मजबूर कर सकते हैं। देखिए नेगेटिव स्टेटमेंट थी, कैसे उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, यही अप्रोच होनी चाहिए एग्जाम में। लिखा है स्नेहा और गीत की शादी सचिन और धोनी से नहीं हुई है, इसका मतलब रेस्ट ऑफ 2 मेल मेंबर जो होंगे उनसे हुई होगी। ये पॉजिटिव पॉइंट था। तो नेक्स्ट 2 मेल मेंबर कौन कौन बचे, राहुल और रोहित। तो या तो फर्स्ट वाले के सामने राहुल आएगा या फिर सेकंड वाले के, इसी तरीके से या तो फर्स्ट वाले के सामने रोहित आएगा या फिर सेकंड वाले के सामने रोहित आएगा। और इसी पॉइंट पे आगे चले तो लिखा हुआ है स्नेहा और गीत के हस्बैंड का नाम बंटी नहीं है। तो बंटी किसके हस्बैंड का नाम होगा, आप देख सकते हैं बाकी की 2 फीमेल थी, स्नेहा गीत के बाद 2 फीमेल बची थी, रिया और प्रिया। नाम भी कंफ्यूजिंग दिए हैं आपको, जिससे कि आप आसानी से इसको आइडेंटिफाई ना कर पाए। अब या तो रिया के हस्बैंड का नाम बंटी होगा या फिर प्रिया के हस्बैंड का नाम बंटी होगा, लेकिन फिलहाल हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। सेकेंड पॉइंट पर चलते हैं। लिखा हुआ है प्रिया इज नॉट मैरिड टू बंटी एंड हर हस्बैंड नेम इज नॉट सचिन। मतलब प्रिया के सामने बंटी नहीं आएगा, तो कंफर्म हो गया कहां पर बंटी आएगा, बंटी इज मैरिड टू रिया। आगे लिखा हुआ है प्रिया इज नॉट मैरिड टू सचिन। अगर प्रिया के हस्बैंड का नाम सचिन नहीं होगा तो रिया के हस्बैंड का नाम सचिन होगा। और यही हमने पॉजिटिव इसलिए बनाया था जिससे कि आगे जब क्वेश्चन को सॉल्व करें तो क्वेश्चन पॉजिटिव मैनर्स में जाए। देखिए राहुल और रोहित ऊपर ही आएंगे, सचिन आ चुका है तो केवल एक ही नाम बचा धोनी, जो जाएगा हस्बैंड होगा प्रिया का। तो हु इज हस्बैंड ऑफ प्रिया, आंसर विल बी धोनी। हमने पहला पेयर, एक पेयर हमने कंफर्म कर लिया है रिया, सचिन और बंटी का। और देखते ही देखते तीसरे पॉइंट पर हम लोग आ गए हैं। लिखा है राहुल ना तो बिट्टू है ना ही पिंकू है और राहुल की शादी गीत से नहीं हुई है। फिर से रिपीट करते हैं इंग्लिश में, राहुल इज नीदर बिट्टू नॉर पिंकू एंड नॉट मैरिड टू गीत। मतलब राहुल की शादी गीत से नहीं हुई है, तो राहुल की शादी किससे होगी, राहुल की शादी होगी स्नेहा से। आप देख सकते हैं राहुल ना तो आपके लिए बोला गया बिट्टू है, ना ही बोला गया है पिंकू है, और राहुल के सामने बंटी आ नहीं सकता है। मतलब 4 में से 3 नाम एलिमिनेट हो गए हैं, तो एक ही नाम बचा है सर, राहुल इज मैरिड टू, सॉरी राहुल का निकनेम होगा रिंकू। आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिर से देखिए राहुल इज नाइदर बिट्टू नॉर पिंकू, तो 2 नाम यहां एलिमिनेट हो गए, बिट्टू और पिंकू। और राहुल के सामने बंटी आ नहीं सकता है, तो चौथा ही नाम आपको सर्च करके लिखना होगा, जो पॉजिटिव अप्रोच के साथ आपको बताया गया है, वो है रिंकू। अब धीरे धीरे कंप्लीट क्वेश्चन हो गया है, केवल एक पॉइंट को और डील करना है और आपका क्वेश्चन कंप्लीट। अगला पॉइंट है गीत इज नॉट मैरिड टू पिंकू। गीत की शादी पिंकू से नहीं हुई है, इसका मतलब कहां पर पिंकू आएगा, लास्ट में प्रिया के सामने। तो ये 4 में से 3 नाम आ चुके हैं, पिंकू, बंटी, रिंकू। एक ही नाम बचेगा, आप देख सकते हैं पिंकू, बंटी, रिंकू के बाद बचेगा आपका बिट्टू, जो होगा रोहित का निकनेम। तो इस तरीके से आपकी अप्रोच होनी चाहिए एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, और यही हम उम्मीद करते हैं आपको ब्लड रिलेशन का पार्ट 1 पसंद आया होगा। अब इसके बेस पर जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उनको आप आसानी से डील कर लेके जाइएगा। सपोज कीजिए पूछ लिया हु इज मैरिड टू गीत, तो आंसर विल बी रोहित। व्हाट इज द निकनेम ऑफ सचिन, देन आंसर विल बी बंटी।
या आपसे पूछ लिया गया विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज नॉट करेक्ट, या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्ट। विदाउट एनी डिले अब बाकी के इसके 5 क्वेश्चन नहीं कराते हैं और कल की तरह फिर से आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं, जैसे आपने कल हमसे डिमांड करी थी कि ये क्वेश्चन लेकर आइए, तो आज आपके साथ इतने कम समय में हम 2 इनोवेटिव क्वेश्चन लेकर आए। अगर आपको सेशन पसंद आया है तो लाइक करना ना भूलें, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में ये डालना ना भूलें कि आप अभी और किस चीज में फंस रहे हैं। क्या आप पार्ट 2 ब्लड रिलेशन चाहते हैं जिसमें इससे भी हाई लेवल के क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट किए जाएं, तो जरूर मेंशन करें, क्योंकि आपका फ्यूचर आपके हाथों में है। जिस भी चीज की आप डिमांड करेंगे महिंद्रा ग्रुप आपके लिए जरूर लेकर आएगा। थैंक यू सो मच। इसी आशा के साथ विदा लेते हैं। ऑल द बेस्ट। Your success is our success. Thank you so much.